आपका स्वागत है एक बार फिर से अमिताभ बच्चन की 75 अनसुनी दिलचस्प कहानियों के शो में। और हम लेकर आए एक नई सीरीज 5 कहानियों की। उन 5 कहानियों में जिनमें हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन के 3 हॉट हीरोइन से कुछ रिश्ते, कुछ कहानियों के बारे में, और प्लस 2 ऐसे हॉट हीरो जिनसे अमिताभ बच्चन के हॉट रिलेशंस थे। ऐसी 5 कहानियां हम लेके आएंगे। सबसे पहले अब सीधे एकदम हॉट बात करें तो एक अब तक का कंगना रनौत का सबसे हॉट पोस्टर जो उसने अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म के लिए शूट करवाया था, तो ये दिखाएंगे। आपने अब तक कंगना को किसी इतने बोल्ड सीन में, बोल्ड फोटोशूट में नहीं देखा होगा। और कंगना रनौत है, ये फिल्म थी, आप नाम भी देख सकते हैं इस पोस्टर पे, पहलाज निलानी की। संस्कारी सेंसर चीफ कहे जाते हैं, उनकी भी जूली भी चर्चा में है और सेंसर बोर्ड में रहे तमाम सारी फिल्मों को बैन कर। इस पोस्टर के बारे में एक और खास बात यह कि फिल्म बॉस के लिए ये साइन किया गया था कंगना रनौत को। पहली फिल्म होती अगर आती तो कंगना रनौत, और उनके साथ अमिताभ बच्चन उनके बॉस बनने वाले थे। पूरी कहानी का भी जानकारी नहीं और किस वजह से फिल्म रुकी ये भी पता नहीं। और इस पोस्टर को लिया कहाँ से गया था, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फिल्म है शो गर्ल्स, सेम आप देख सकते हैं कि ये पोस्टर कॉपी किया गया था। और फिल्म में हीरो जो थे होने वाले थे अमिताभ बच्चन। ना ये कभी ये पोस्टर गूगल पे पड़ा हुआ है और कभी ना फिल्म आ पाई, ना कंगना ने दोबारा इस तरह का फोटो शूट किया। तो काफ़ी हॉट फोटो शूट है और कंगना के चाहने वालों ने अब तक ये देखा नहीं होगा, बच्चन के चाहने वालों ने। उसके बाद ये जो पहली हमने जो भी बताई आपको स्टोरी, दूसरी स्टोरी जो है वो है एक दूसरी हॉट हीरोइन अमिताभ के ज़माने की, वो थी परवीन बॉबी। परवीन बॉबी के साथ मैं आपको बता दूं कि परवीन बॉबी वो हीरोइन थी जो टाइम मैगजीन में शायद इंडिया की पहली एक्ट्रेस थी, पहली कलाकार थी बेसिकली बॉलीवुड से, जिन्हें टाइम मैगजीन ने अपने कवर पे छापा था। टाइम मैगजीन ने अपने कवर पे छापा था और ये मैगजीन कवर है 19 जुलाई 1976 का। एशियाज फ्रेनेटिक फिल्म से इन इंडियाज परवीन बॉबी इन्होंने लिया इसमें परवीन बॉबी को। उस वक्त काफ़ी बोल्ड, काफ़ी मॉडर्न मानी जाती थी परवीन बॉबी। और मैं आपको बता दूं जो बच्चन के फैंस हैं कि जया बच्चन के बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा फिल्में की हैं, यानी रेखा और रागी से भी ज़्यादा, वो है परवीन बॉबी। अमिताभ के बहुत अच्छे रिश्ते थे, लेकिन परवीन बॉबी पे 1-2 फिल्में बन चुकी हैं जो अचानक से 83 तक अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि कैसे परवीन बॉबी उनको कुली के टाइम पे छोड़ने आई और देखने आई, और कैसे वो हॉस्पिटल में मिलने आती थी, उनके साथ वाले लोग मिलने आते थे, काफ़ी फन लविंग थी। उनमें कई इनके दोस्त थे जिनमें कई लोगों का इन्होंने नाम लिया। एक पूरा ग्रुप था जो परवीन बॉबी उनके साथ रहता था और बच्चन भी उस ग्रुप में शामिल थे। और हुआ ये कि 83 के बाद बच्चन ने उससे पहले एक लाइव शो में भी परवीन बॉबी को अपने साथ विदेशी शो में लेके गए। उसके बाद 83 से वो गायब हो गई और जब आई कई साल बाद तो ये परवीन बॉबी नहीं रह गई। वो काफ़ी मोटी थी और आते ही उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, एक आरोप लगाए, FIR कराई बच्चन के खिलाफ, कोर्ट केस भी दायर किया कि बच्चन मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मुझे किडनैप करना चाहते हैं। और कोर्ट से बरी हुए थे अमिताभ बच्चन इस केस में। मैं बता रहा हूँ कि जब ये तय हुआ कि बेसिकली उन्हें एक बीमारी थी और जिसकी वजह से वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई बीमारी थी जिसने ये बच्चन को बरी किया। तो बच्चन ने कभी इस बारे में नॉर्मली खुल के नहीं बोला, लेकिन बाद में अपने ब्लॉग में एक लिखा था। तो कोशिश कर रहा हूँ उसको पढ़ाने की, बच्चन ने क्या लिखा। जब पूछा गया तो परवीन बॉबी से क्या हुआ, उन्होंने लिखा, आई डोंट रियली नो व्हाट हैपेंड, इट वुडंट बी एथिकल टू टॉक अबाउट हर कंडीशन, द नेचर ऑफ द इलनेस वाज सच दैट शी वाज terrified of pupils, she wanted to be left alone, she deliberately distanced herself from everyone, we felt by associating ourselves with her we were causing her more grief। ये इस तरह से उन्होंने, और इसी लेख में बच्चन ने काफ़ी तारीफ़ की है परवीन बॉबी की, अपने रिश्तों के बारे में बताया और कैसे बताया है कि कैसे वो टाइम मैगजीन के लिए पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस थी जो चुनी गई। तो एक अब जो सबसे दिलचस्प किस्सा है कि कैसे बच्चन के ज़माने की जो दूसरी हॉट हीरोइन बोली जाती थी वो थी जीनत अमान। बच्चन ने उनके साथ कई फिल्में की। कैसे बच्चन ने एक बार जीनत अमान को कहा कि मैं आपके साथ सो सकता हूँ। तो ये लाइन मजाक में लोग बोलते हैं, बेसिकली ये जूनियर बच्चन ने कहा था, अभिषेक बच्चन ने। और अभिषेक बच्चन उस समय केवल 5 साल के थे और
अमिताभ के साथ वो एक फिल्म के शूट पे हिमाचल में गए थे। हिमाचल के किसी शहर में शूटिंग हो रही थी, जहाँ पे अभिषेक बच्चन की दोस्ती हो गई थी 5 साल के अभिषेक बच्चन की गीतमान से। जीनत अमान के काफ़ी उनके साथ ही घूमते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ दौड़ते थे। तो उस सीन में उसमें हुआ ये कि ऐसे हुआ कि अभिषेक बच्चन ने जीनत अमान से लगातार उनके बारे में पूछते थे, आप कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। जब रात को देर रात हो गई, जब खेलते खेलते उनके साथ, तब अभिषेक बच्चन ने पूछा कि आप किसके साथ सोएंगी। तो जीनत अमान ने कहा मैं तो अकेले सोती हूँ। तो अभिषेक बच्चन ने कहा, क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ। तो जीनत अमान ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, अभी थोड़े बड़े हो जाओ। तो ये कहानी बेसिकली अभिषेक बच्चन ने एक टीवी शो में सुनाई। तो उसके बाद जब अमिताभ बच्चन को ये बात पता चली तो उन्होंने काफ़ी मजाक बनाया इस बात को लेके। और ये अभिषेक का पूरा खानदान जानता है कि क्या अभिषेक का सवाल था और क्या जीनत अमान का जवाब था। तो ये हमने तीसरी कहानी बताई, एक और हॉट हीरोइन जो जीनत अमान, जो अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ी हुई थी। अब बात करेंगे 2 हीरोज़ की, और वो हीरोज़ से अमिताभ बच्चन के रिश्ते बड़े ही हॉट रहे। और इनमें से एक शत्रुघ्न सिन्हा और दूसरे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना अमिताभ से पहले के सुपरस्टार थे, और देखा जाए तो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार। और अमिताभ बच्चन ने कैसे फेजेस में, सालों में उनकी जगह ले ली, और वो कैसे हुआ, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन जब आए, आनंद में दोनों ने काम किया। बावर्ची में अमिताभ ने, बावर्ची की सेट पे जया थी, वहाँ उनका थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ। जया ने कुछ कमेंट भी किया राजेश खन्ना से। बावर्ची में जो बेसिकली अपनी आवाज़ दी थी नरेटर के तौर पे अमिताभ बच्चन ने बावर्ची के लिए, वो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी। उसके बाद लगातार ये कोशिश होती रही राजेश खन्ना की तरफ से कि उनकी जो सीट है वो अच्छी नहीं। वो रोमांटिक हीरो के तौर पे थे, इधर अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन के तौर पे आए। लगातार बड़ी फिल्में अमिताभ बच्चन को मिलने लगी, तो काफ़ी परेशान हो चले थे राजेश खन्ना। और उन दिनों एक निर्देशक हुआ करते थे, मोहन कुमार। जब पता चला राजेश खन्ना को कि मोहन कुमार ने एक फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया, वो फिल्म थी राधा नाम से एक फिल्म थी, और डायरेक्टर थे मोहन कुमार। तो राजेश खन्ना ने ऐसी, जो कहा जाता है फिल्मी हलकों में, बॉलीवुड हलकों में, कि राजेश खन्ना ने अपने बर्थडे पे बड़ी पार्टी थ्रो की, और उसमें मोहन कुमार को भी बुलाया। और मोहन कुमार आए तो राजेश खन्ना का उस दिन का चीफ गेस्ट मोहन कुमार थे। पूरे दिन वो डिस्कस करते रहे मोहन कुमार के साथ, पूरी पार्टी में डिस्कस करते रहे, घूमते रहे उनके साथ। बाकी लोगों से उन्होंने इतना डिस्कस नहीं किया। और जब मोहन कुमार उस पार्टी से गए तो जो गिफ्ट था राजेश खन्ना के पास, वो था वो फिल्म जो अमिताभ बच्चन करने जा रहे थे। अमिताभ बच्चन जो फिल्म करने जा रहे थे उसका नाम राधा था, लेकिन जो मोहन कुमार के साथ फिल्म आई राजेश खन्ना की, वो ये फिल्म थी अवतार। ये वो फिल्म थी, यही उसकी कहानी थी। जो राधा की कहानी बच्चन को सुनाई गई थी, और मोहन कुमार ने कभी बच्चन को नहीं बताया कि उन्होंने वो फिल्म का क्या किया। लेकिन जब राजेश खन्ना के साथ ये फिल्म आई, अमिताभ ने देखी, तब उन्हें अनुमान हुआ कि यही वो फिल्म थी जो उस बर्थडे पार्टी में राजेश खन्ना के हाथों में चलेगी, अमिताभ के हाथों से निकलकर। तो ये कहानी बेसिकली ये उस फिल्म की, और ये वो अवतार है जिसने राजेश खन्ना को एक तरह से इंडस्ट्री में दूसरा अवतार दिया। राजेश खन्ना अपनी रोमांटिक इमेज से निकल के एक अलग रोल में आए, बूढ़े के रोल में नजर आए, उन्होंने अलग तरह की फिल्म की, और उसके बाद से अवतार से राजेश खन्ना को दूसरा वो मिला। तो जनरली मैं बता रहा था, एक ऐसे ही शत्रुघ्न सिन्हा थे। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ क्या हुआ, एक जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, लेकिन जो कि ऐसे शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि अमिताभ बच्चन मुझसे जलते थे, मैंने कई फिल्में उनके लिए छोड़ी, दीवार और शोले मैंने गलती से छोड़ी, लेकिन कई लोगों को मैंने अमिताभ से मिलाया कि उनका कैरियर चले, लेकिन अमिताभ धीरे धीरे मुझसे जलने लगे। जो दोस्ताना, काला पत्थर, कई ऐसी फिल्में थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार छोटा होते हुए भी अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ गया, बकौल शत्रुघ्न सिन्हा, उनका ये कहना है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा कहीं से भी कमज़ोर कलाकार नहीं थे, तो वो जो कह रहे हैं उनकी बात में दम तो था, लेकिन जलन थी या नहीं वो उनको या अमिताभ को बेहतर बताओगे। लेकिन दोनों की एक ऐसी फिल्म थी, जब हम बात कर रहे हैं, ये 5वीं कहानी हमारी उस फिल्म के बारे में है। मैं आपको उस फिल्म का पोस्टर दिखाता हूँ कि जो फिल्म थी
ये मैं आपको पोस्टर आपके सामने, यार मेरी जिंदगी, ये फिल्म उन दिनों की है, ये फिल्म उन दिनों की है जब ये दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। 1971 की बात है, तब ये फिल्म साइन की दोनों ने। वो फिल्म प्रोड्यूसर के पास उस वक्त वही पैसा नहीं था, और तो थोड़ा लेट हुई, उसके बाद फाइनेंसर से बात हुई, तो जो अशोक नाम के दो लोगों के बीच में ये फिल्म फंस गई। अशोक एक इनका डायरेक्टर थे और एक अशोक फाइनेंसर थे। इन दोनों के बीच में कोर्ट केस शुरू हो गया। वो कोर्ट केस में वो फिल्म फंसती रही लगातार, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और ये फिल्म इतनी ज़्यादा लेट आई, आप आश्चर्य करेंगे, शायद बॉलीवुड की सबसे लेट रिलीज होने वाली फिल्म है ये। 71 से अगर आप हिसाब लगाते हैं तो 37 ईयर्स, 37 साल बाद ये फिल्म रिलीज हुई 2008 में। किसने देखी, किसने नहीं देखी, हिट हुई नहीं हुई, चली नहीं चली, किसी को नहीं मालूम, कब आई कब गई। लेकिन पूरे 37 साल इस फिल्म को लग गए रिलीज होने में। और इसलिए अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की जो मैं कहानियां बता रहा था कि कैसे इन लोगों के बीच में ये रिश्ते खराब हुए, कैसे और ये रिश्ते खराब होना शुरू हुए काला पत्थर के सेट से। और ये उस रिश्तों में एक अलग सी कहानी ये फिल्म लेकर आई थी कि कैसे उन दोनों की, जब दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे, ये फिल्म साइन की। और जो 2008 में जाके रिलीज हुई, तब ना बच्चन को कोई चिंता थी, ना शत्रुघ्न सिन्हा को कोई चिंता थी, ना इस फिल्म से उन्हें कोई उम्मीद थी। हालांकि दोनों इस फिल्म में जवान थे और ये फिल्म तब रिलीज हुई जब वो बुढ़ापे पे थे। तो मैं बात कर रहे थे कि कैसे जब अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा काला पत्थर की शूटिंग कर रहे थे, तो काला पत्थर की शूटिंग के दौरान अपनी बायोग्राफी में लिखा है शत्रुघ्न सिन्हा ने, एनीथिंग बट खामोश, उसमें कि कैसे जो धीरे धीरे अमिताभ जो जलने लगे, तो उसमें जो छतरी लगाते हैं बड़ी वाली अम्ब्रेला, वहाँ स्टार्स बैठते हैं शूटिंग के दौरान। तो वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा को ये मौका नहीं मिल रहा था कि पहले उसके नीचे बैठते थे जहाँ अमिताभ बच्चन बैठते थे, लेकिन धीरे धीरे अमिताभ बच्चन ने उन्हें अपने साथ की कुर्सी देना बंद कर दिया। अमिताभ बच्चन अक्सर उन्हें लिफ्ट देते थे या उनके साथ कार में चले जाते थे। ना अमिताभ बच्चन अब लिफ्ट मांगते थे ना देते थे, धीरे धीरे उन्होंने बातें करनी बंद कर दी। ये एक बड़ी वजह थी, ये एक बड़ी वजह थी जिसके चलते जो शत्रुघ्न सिन्हा का मानना है कि हमारे रिश्ते बिगड़ गए। फिर ये बात अभिषेक बच्चन की शादी तक पहुंची, जहाँ पे लड्डू वापस कर दिए शत्रुघ्न सिन्हा ने। शायद ये पहला वाकया था जब आज की जनरेशन जो है, या एक पीढ़ी पहले की जनरेशन जो उस वक्त थी, 10-11 साल हो गए शादी को अभिषेक बच्चन की, उन्होंने ये जाना कि अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा के वाकई में रिश्ते थे क्या। और शत्रुघ्न सिन्हा ने जब ये पूरी बात फिर अपनी डिटेल से बायोग्राफी में लिखी, तो बाकी फैंस को पता चली। तो इस तरह से ही पता चली। हम आपको बता रहे थे अपनी ये 5 कहानियों में कैसे 3 हॉट हीरोइंस और 2 हीरोज़ के साथ अमिताभ बच्चन के और रिश्ते, और ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। फिर लेकर आएंगे आपके लिए बहुत जल्दी 5 कहानियाँ। ये अमिताभ बच्चन का 75वां जन्मदिन है, हम उसके लिए स्पेशल शो कर रहे हैं, तो 5 कहानियाँ बहुत जल्दी हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक देखते रहिए इनकबर.com। थैंक यू।